हे गाइस, ध्यान दीजिए भाई, जो हमारी जो साइटोकाइनिन की वीडियो है ये लंबी हो गई है थोड़ी सी। हाँ, इसका रीज़न है कि इसमें हमने स्पेशली पीछे क्वेश्चन किए हैं एमसीक्यूज, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए ताकि आप लोग साइटोकाइनिन को अच्छे से समझ पाएं, और साथ ही साथ हमने ऑक्सिन और जिबरेलिन को भी इसमें समराइज कर दिया है। दैट्स वाई वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से और कंप्लीट देखिए ताकि आप लोग प्लांट हार्मोन पे अच्छे से पकड़ मजबूत कर सके। इस वीडियो से बाहर साइटोकाइनिन से और हो सका तो भाई ऑक्सिन और जिबरेलिन से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। क्या पता नीट में इसी से क्वेश्चन आ जाए। ओके, तो अच्छे से वीडियो देखिए। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम हमारा थर्ड हार्मोन एंड स्पेशली फाइटो हार्मोन, एक फाइटो हार्मोन है भाई जिसका नाम है साइटोकाइनिन, पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए यहां पे मैं जो आपको साइटोकाइनिन पढ़ाऊंगा आपके नीट के एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर साइटोकाइनिन का क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम करीब 5 MCQs करेंगे ये पढ़ने के बाद, ठीक है। देखते हैं आप में से कितने लोग 500 MCQs का सही आंसर दे पाते हैं। ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा साइटोकाइनिन। आ जाइए। तो भाई साइटोकाइनिन क्या पूछ लेते हैं। साइटोकाइनिन एक प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है। देखिए फाइटो हार्मोन तो है, प्लांट का एक हार्मोन है, ठीक है, लाइक ऑक्सिन, जिबरेलिन, ऐसे ही साइटोकाइनिन एक फाइटो प्लांट हार्मोन है, ठीक है, जो प्लांट की ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। कोई तो रोकने में हेल्प करता है, कोई तो बाधा डालता है किसी कार्य में, और कोई किसी कार्य को करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपका प्लांट ग्रोथ एक प्रोमोटर है। क्या है? प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब अगली बात में इसमें लिख रखा है साइटोकाइनिन। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मेरे पास एक सेल है, एक सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं भाई? साइटोप्लाज्म। अब जब सेल डिवीजन होता है, यानी कि एक सेल से 2 सेल बनती है, तो आपका न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है। एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, ऐसे, ठीक है। ऐसे ही 2 न्यूक्लियस बन गए भाई, डिवीजन हो गया न्यूक्लियस का। ओके, फिर अब आपकी जो सेल है ये भी डिवाइड करती है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, सेल कब डिवाइड करेगी? जब एक सेल से कितने सेल बन जाए भाई? 2 सेल, तो हम कहेंगे सेल का डिवीजन हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस को डिवाइड कर गया। अब क्या होता है? ये जो फ्लूइड भरा हुआ है सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये क्या करेगा भाई? डिवाइड करेगा। और साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है कहलाता है बंटवारा। क्या भाई? साइटोकाइनेसिस। क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो एक ऐसा हार्मोन जो साइटोकाइनेसिस करवाने में हेल्प करे, यानी सिंपल सी भाषा में साइटोकाइनेसिस हुआ तो सेल क्या कर जाएगी? डिवाइड कर जाएगी। इसका मतलब सेल को डिवाइड करवाने में जो हेल्प करे ऐसा हार्मोन है आपका साइटोकाइनिन। मतलब साइटो सेल का, काइनेसिस डिवीजन एक प्रकार से। तो जो साइटोकाइनेसिस करवाएगा ऐसा हार्मोन, इसी के बेस में नाम रख दिया अभी साइटोकाइनेसिस करवाने वाला साइटोकाइनिन, ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस टर्म का मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। साइटोकाइनिन टर्म का मतलब है एक प्लांट हार्मोन जो साइटोकाइनेसिस करवाने में हेल्प करेगा। तो सिंपल सी भाषा में जो आपका साइटोकाइनिन है, साइटो सेल भी समझ सकते हो, सेल के डिवीजन में हेल्प करता है। और सेल को डिवाइड करके, भाई सेल डिवाइड करेंगी तभी प्लांट की ग्रोथ होती है, इसीलिए इस हार्मोन को हम प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन कहते हैं, ठीक है। ओके, आइए आगे बात करते हैं। अब जो आपका साइटोकाइनिन है ये सबसे पहले कहां डिस्कवर हुआ था भाई? हेरिंग एक फिश है, उसके स्पर्म के डीएनए में मिला था। सुनिएगा, जो आपका साइटोकाइनिन है एक्चुअल में ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी? ऑफ प्यूरिन। सुनिएगा, साइटोकाइनिन जो प्लांट हार्मोन है
ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है। किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है? प्यूरिन की। सुनिए, जो हमारा डीएनए होता, जो डीएनए होता है हमारा या कोई भी डीएनए, उसमें प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो आपके प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस हैं उनमें एक एडेनिन होता है और एक होता है गुआनिन। ठीक है, तो जो आपका एडेनिन है, प्यूरिन्स 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। ठीक है, इनमें से जो एडेनिन होता है इसी का डेरिवेटिव होता है आपका कौन? साइटोकाइनिन। यानी जो साइटोकाइनिन है, पूछ लेते हैं किसका डेरिवेटिव होता है? किसका डेरिवेटिव होता है? एडेनिन का। या आपको बोल दे एडेनिन न दे, प्यूरिन पायरिमिडिन्स बोथ नन ऑफ दीज ऐसे दे दे, तो भाई किसका डेरिवेटिव होगा? प्यूरिन का। ठीक है, आगे सुनिए। जो सबसे पहले जो आपके साइटोकाइनिन है, ये साइटोकाइनिन की फॉर्म में आइडेंटिफाई नहीं किया गया। इसको सबसे पहले एक प्रकार से हम कह सकते हैं काइनेटिन बुलाया गया। क्या बुलाया गया भाई? काइनेटिन। स्टार्टिंग में काइनेटिन बोला जाता था किसको? साइटोकाइनिन को। ठीक है, और हम इसको एक मॉडिफाइड फॉर्म मानते थे प्यूरिन की, एडेनिन है जो, यानी एडेनिन की मॉडिफाइड फॉर्म है काइनेटिन, इसी को साइटोकाइनिन बोला गया बाद में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपका काइनेटिन था इसके अंदर सेल को डिवाइड करने की क्षमता थी। ठीक है, तो इसका नाम क्या रख दिया भाई? काइनेटिन। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो आपका काइनेटिन है स्टार्टिंग में कहां से मिला? ध्यान रखिएगा भाई, एनिमल से मिला। किससे मिला? एनिमल्स। वो एनिमल कौन था? फिश थी भाई, मछली। हेरिंग एक फिश मछली है जिसका डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक, ऐसी मछली है, यही मछली है कौन? हेरिंग। ठीक है, तो इसके स्पर्म का मेल पार्ट से लिया भाई। स्पर्म किस में है? मेल में। स्पर्म का क्या ले लिया? डीएनए। समझ रहे हो? देखिए, एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर करनी है। कहां से क्वेश्चन उठ सकता है? हर पॉइंट से क्वेश्चन उठा सकते हैं। अगर उन्होंने क्वेश्चन अच्छा खासा फ्रेम किया तो वो डीप से बनाएंगे, और जो आपने लाइनिंग सुनी होगी। ठीक है, और इसलिए एनसीईआरटी को काफी डीपली पढ़ना है, पॉइंट एक एक शब्द का मतलब निकालना है। ठीक है, एक बार ये यहां से कर लिया साइटोकाइनिन, दोबारा कहीं और से जरूरत नहीं पड़ी करने की। क्वेश्चन करके देखना, आंसर ना है तो मुझे कहना। समझ रहे हो? कमेंट कर दियो। ठीक है, आगे सुनिए। कैसे भी? फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड। ऑटोक्लेव्ड का मतलब समझिए। देखिए, किसी चीज को साफ सुथरा बनाना। ठीक है, जो स्पर्म का डीएनए था उसको मशीनों द्वारा करके अच्छे से साफ सुथरा किया गया, स्टरलाइज्ड किया गया, वायरस बैक्टीरिया से फ्री कर दिया उस डीएनए को। ठीक है, ये मतलब है किसका भाई? ऑटोक्लेव्ड का। यानी आप अपने हाथ को ऑटोक्लेव करना चाहें, ठीक है, रख दे, सारे बैक्टीरिया वायरस फ्री हो जाएगा, कोई बैक्टीरिया वायरस एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, साफ सुथरा हो जाएगा। समझ रहे हो? बिल्कुल। तो ये मतलब अभी ऑटोक्लेव। तो एक पहली लाइन है साइटोकाइनिन में एनसीईआरटी में, क्या? कि जो आपका साइटोकाइनिन है ये आइसोलेट किया गया है फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। क्लियर हुआ भाई? जो हेरिंग है एक फिश है, अब स्पर्म के डीएनए से क्या तो मेल फिश हो गई। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है भाई, ओके। और ये आपका स्टार्टिंग में काइनेटिन बोला गया भाई, यहीं से क्या बोला गया इसको? काइनेटिन। ठीक है, ओके। खास बात क्या थी काइनेटिन की? बोला ये एनिमल्स में तो होता है पर प्लांट में नेचुरली नहीं पाया जाता। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, खालिस्तान डज नॉट अकर नेचुरली, प्राकृतिक तौर पे प्लांट्स पौधों में नहीं पाया जाता। कौन? काइनेटिन। देखिए, काइनेटिन जैसे सब्सटेंस आपका साइटोकाइनिन पाया जाता है प्लांट में, पर काइनेटिन जो फॉर्म थी ये प्लांट में नेचुरली नहीं प्रेजेंट होती। ध्यान रखना, यानी काइनेटिन प्लांट्स में नहीं पाया जाता। सिंपल से ये पूछ लेते हैं, राइट और रॉन्ग? काइनेटिन नहीं पाया जाता, जबकि जिएटिन पाया जाता है। यहां से बहुत बड़ा कंफ्यूजन करते हैं। ऐसे लिख देते हैं, जिएटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स। राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट? जिएटिन होता है, और आपके दिमाग में ये चढ़ जाता है कि यार काइनेटिन था, हाँ काइनेटिन नहीं पाया जाता, वही आप जिएटिन को काइनेटिन समझ लेते हो। ठीक है, अब एक बात और सुनिए,
जो आपका जिएटिन है, काइनेटिन है, साइटोकाइनिन है, ये एक ही प्रकार की चीजें, एक ही बात है, ये समझ सकते हैं, पर वर्किंग के हिसाब से थोड़े थोड़े अलग है, समझ रहे हो? ठीक है, आइसोलेशन के हिसाब से थोड़े अलग है। जो आपका जिएटिन है ये प्लांट्स में नेचुरली होता है, प्लांट्स में पाया जाता है, काइनेटिन प्लांट्स में नेचुरली नहीं पाया जाता, पर काम तीनों के सेम है, टर्म तीनों के लिए। अब काइनेटिन और जिएटिन के लिए भी एक ही टर्म दे दी भाई, साइटोकाइनिन। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो सेल का डिवीजन लाएंगे, वो चाहे काइनेटिन हो या जिएटिन हो या कोई भी सेल डिवीजन करवाने वाला सब्सटेंस या केमिकल हो, उसको हमने नाम दे दिया क्या भाई, साइटोकाइनिन। समझ रहे हो? सेल डिवीजन करवाने वाले, सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला हार्मोन या केमिकल कौन है भाई, साइटोकाइनिन। काइनेटिन नेचुरली प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता, जिएटिन प्लांट में प्रेजेंट होता है। किस किस में भी सुनिए, कॉर्न, मक्के, कर्नेल्स, दाने में, मक्के का दाना खाते हैं ना हम, उसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है कर्नेल। देख लीजिए, मक्के का दाना, कर्नेल। मक्के के ऊपर जो कवरिंग है वो पूरा मक्के का पूरा क्या, एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कवरिंग बनाती है, आउटर लेयर है। जैसे एक एप्पल में बाहर छिलका होता है, ऐसे छिलका है कौन, जो ऊपर की कवरिंग मक्के में, देख लीजिए आप। ठीक है, खाइए आपने मक्की यार। तो मक्के का दाना, कॉर्न कर्नेल, इसके अंदर भाई जिएटिन पाया जाता है, जो सेल को डिवाइड करने की क्षमता रखता है। ऐसे ही कोकोनट मिल्क, यानी कोकोनट का पानी, कोकोनट वाटर, कोकोनट मिल्क बोल देते हैं। ठीक है, हाँ, इसके अंदर भी क्या पाया जाता है भाई, जिएटिन पाया जाता है। और जिएटिन की खूबी जो हम आज साइटोकाइनिन समझते हैं वही है। समझ में आ रही है नहीं? बिल्कुल। तो इस तरीके से भाई आपका जिएटिन, काइनेटिन, साइटोकाइनिन एक कॉमन बेसिस पे कि सेल को डिवाइड करने की क्षमता रखते हैं, और कुछ ऐसे कॉमन काम इनमें पाए जाते हैं, सभी को मिला के साइटोकाइनिन्स कह दिया जाता है। क्या कह देते हैं भाई, साइटोकाइनिन्स। तो कहीं पे साइटोकाइनिन्स टर्म आ जाए तो समझ लीजिए उसके अंदर साइटोकाइनिन भी है, काइनेटिन भी है, जिएटिन भी है। स्पेसिफिसिटी के हिसाब से ये प्लांट में नहीं होता, एनिमल्स में मिल गया, फिश में है, ये आपका प्लांट्स में, ये फॉर्म प्लांट में मिली, ये एनिमल्स में मिली। ये डिफरेंस है दोनों, याद रखना इस बात को। अरे यही से क्वेश्चन फ्रेम करेगा सबसे पहले। ठीक है, हाँ, ये भी एडेनिन का डेरिवेटिव है, ये भी और ये भी। ठीक है, ओके। यानी कि आप साइटोकाइनिन्स एक प्रकार से उनका समूह समझ सकते हैं, उन केमिकल्स का समूह समझ सकते हैं, ग्रुप समझ सकते हैं, जो सेल ग्रुप को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करते हैं। समझ गए? बिल्कुल। नेक्स्ट, अब बात करेंगे भाई कि वेयर साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड। आपके जो साइटोकाइनिन्स हैं ये कहाँ बनते हैं? अगली बात सुनिएगा, कहाँ बनते हैं भाई? रूट एपिसिस। देख लो, रूट एपिसिस क्या, जो ये आपको नीचे अपेक्स चोटी, रूट में नीचे की तरफ चोटी होगी, मान लो ऐसे हैं रूट, यहां से निकल रही नीचे, सीढ़ी से निकली रूट्स, ठीक है, चोटी, रूट के एपिसिस, छोर, ठीक है, पॉइंट जहां पे रूट खत्म होती है, यहां पे सिंथेसाइज होंगे। समझ रहे? मान लो रूट निकली यहाँ पे, यहाँ रूट एपिसिस ये है, ठीक है, ओके, यहां बनेंगे। डेवलपिंग सूट बड। अब सुनो, जो बड क्या, पहले सूट सुनो भाई, सूट का मतलब क्या है, टर्म समझिए। सूट, ये सीड है, सीड से पौधा निकला ऊपर की तरफ, यानी कि हम कह सकते हैं ग्राउंड के ऊपर का भाग पौधे का क्या कहलाता है? सूट। ग्राउंड के नीचे का भाग रूट। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक ऐसे स्टेम सूट का उदाहरण दो जो ग्राउंड से नीचे होता है। हरी अप एंड कमेंट। स्टार्टिंग शब्द होता है उसका आर से। कहां से स्टार्ट होता है भाई वो शब्द? आर से। ठीक है, आप देंगे एग्जांपल, और भी दे सकते हो। ठीक है, अब इस सूट पे जो छोटी छोटी आउटग्रोथ निकल जाती हैं, या कोई भी सूट, देखिए ऊपर का भाग पर सारा सूट है, चाहे कोई ब्रांच शाखा पे छोटी छोटी आउटग्रोथ निकल जाए, इन्हें कहते हैं बड। और ये जो बड है ये आपकी नई ब्रांच बना सकती है, बड से आपकी नई ब्रांच बन सकती है, आपकी एक प्रकार से फ्लावर बन सकता है,
और बोल लें तो भाई लीव्स भी बन सकते हैं। ठीक है, तो शूट जमीन से पौधे का जो ऊपर वाला भाग है कहलाता है। और अब शूट में जो साइड में निकलने के लिए छोटे छोटे बड, छोटे छोटे स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाते हैं, जहां से कोई शाखा भी निकल ब्रांच निकल सकती है, कोई फ्लावर निकल सकता है, कोई लीव्स निकल सकता है। इन छोटे छोटे आउटग्रोथ को कहते हैं क्या? बड। तो ये जो छोटे छोटे बड होते हैं, डेवलपिंग हो रहे हैं शूट बड्स, वहां पे भी कौन निर्मित होता है भाई? आपका साइटोकाइनिन। वहां पे भी साइटोकाइनिन बनता है, समझ रहे हो? नेक्स्ट, यंग जवान फ्रूट्स, फलों में वो फल जो अभी भी जवान है, तरोताजा है, गोल मटोल है, उनसे क्या? साइटोकाइनिन उनमें बनता है। सीधी सी बात। ओके, अब भाई और पूछ लेते हैं, सुनिएगा एक बात सुनिए। जैसे बात करें शुगर केन में, ठीक है, गांठ सी दिखती है, पोरी कह देते हैं। यहां पे क्या होती है? गांठ होती है। आपने गन्ना चुस्सा होगा, बिल्कुल देखा भी होगा। तो ये जो गांठ है इसे कहते हैं भी नोड। क्या कहलाती है? नोड। यहां पे भी क्या है? नोड। बीच की जो ये दूरी बच गई, नोड नोड के बीच की डिस्टेंस, इसे कहते हैं बच्चे इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटरनोड। ये समझाने के लिए था। सेम टू सेम ऐसा ही तंबाकू में होता है। तंबाकू के अंदर, तंबाकू के प्लांट में क्या ऐसे नोड होते हैं और ऐसे बीच में क्या होता है भाई? इंटरनोड। ठीक है, अब जो ये इंटरनोड है, यहां पे कुछ ऐसी सेल्स का समूह जो अभी अनडिफरेंशिएटेड है, जो अभी काम करने के लिए स्पेसिफिक नहीं हुई है, उन्हें हम कहते हैं कैलस। क्या बोल देते हैं भाई? कहीं पे भी हो चाहे, कैलस उन सेल्स का समूह है जो भी डिफरेंशिएटेड नहीं हुई है। अब बात कर रहे हैं स्पेशली तंबाकू में, जहां से पहले, सबसे पहले हम कहेंगे एफ स्कूग ने। किसने भाई? एफ स्कूग ने इंटरनोडल सेगमेंट, ये मान लो तंबाकू का भाई, स्पेशली इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ तंबाकू, समझ गए आप? देख लो तंबाकू को, ठीक है, ओके, ऑफ तंबाकू स्टेम्स। यहां पे कुछ क्या था? कैलस। बोले ये क्या कैलस? बोले ये कैलस क्या होती है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। बोले ये है ना, डिफरेंशिएट नहीं हुई, प्रोलिफरेट नहीं हुई, ग्रोथ नहीं हुई, डिवाइड नहीं, इनके अंदर डिवीजन नहीं हुआ। यह हमने देखा कि भाई अगर हम साइटोकाइनिन जैसा सब्सटेंस, सुनिएगा, हमने क्या किया? यीस्ट के एक्सट्रैक्ट, यीस्ट होती है सैक्रोमैसिस सेरियेसी, जो आपकी, बताइए कौन सी फंजाई का मेंबर है? यीस्ट के एक्सट्रैक्ट, यीस्ट का जूस निकाल दिया हमने, समझ रहे हो? ठीक है, जैसे मान लो आप क्या करें, आप करेला लिया, करेला डाल दिया आपने, बनाना लिया, बनाना को डाल दिया, घुमा दिया बनाना को, जो शेक बन गया ना, ऐसे, इसे कहते हैं एक्सट्रैक्ट। तो यीस्ट का एक्सट्रैक्ट लिया, सैक्रोमैसिस सेरेविसी, ठीक है। हमने कुछ वस्कुलर टिश्यूज का एक्सट्रैक्ट लिया, जाइलम फ्लोएम का एक्सट्रैक्ट लिया, ठीक है। और ऐसे ही भाई जो रूट के एपिसिस ले लिए, शूट के बड्स ले लिए, यहां का एक्सट्रैक्ट ले लिया, इनको घोल दिया, और उसको घोल के छान के जो रस निकला उसको इस इंटरनोड कैलस पे डाल के देखा। तो क्या देखा? बोला ये जो आपका कैलस था ये डिफरेंशिएट हो गया। क्या हो गया? कैलस डिफरेंशिएट, यानी यहां की सेल्स है ना डिवाइड करने लगी और प्रिपको होने लगी, मैच्योर होने लग गई। समझ में आ रही है? कैलस की सेल्स में डिफरेंशिएशन आ गया। कब? जब हमने इनके एक्सट्रैक्ट्स को डाला। और अब स्कूग बोला कि भाई इनके अंदर कुछ ऐसी खूबी है जिससे सेल्स डिवाइड कर जाती हैं और प्लांट की जो ग्रोथ है वो हो जाती है। तो उन्होंने बोला कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं यीस्ट के एक्सट्रैक्ट में, वस्कुलर टिश्यूज के एक्सट्रैक्ट में, या यानी किसी शूट एपिसिस या रूट एपिसिस के एक्सट्रैक्ट में, जिनके अंदर सेल को डिवाइड करने की क्षमता है। ठीक है, तो ये बात किसने बताई तंबाकू में? पूछ लेते हैं, एफ स्कूग ने। और ऐसे सब्सटेंस कौन थे भाई? साइटोकाइनिन थे जिसने ये काम किया। बाद में आइडेंटिफाई हो गया इस बात को। ठीक, आगे सुनिए। फिर भैया आपके 1955 की बात करते हैं, मिलर ईट अल ने। क्या भाई? मिलर ईट अल ने ऐसे ही प्लांट के कुछ ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर्स जो प्लांट के अंदर है उनको क्रिस्टलाइज्ड किया, और स्पेशली इन एक्सट्रैक्ट को क्रिस्टलाइज्ड किया, क्रिस्टल बना लिए, और देखा कि सच में
अब इन क्रिस्टल्स में जो इनके एस्टेक्स से हमने क्रिस्टल बनाए, मान लो मैं बर्फ जमा दूं पानी की, तो पानी की छोटी छोटी बर्फ जमा दे, क्रिस्टल बन गए। वो इन क्रिस्टल्स को जब ऐसे इस्तेमाल किया गया रूट पे, शूट पे, तो उनके अंदर सेल्स जल्दी डिवाइड करने लग गई। ठीक है, प्लांट के अंदर ग्रोथ जल्दी हो गई। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, ठीक है, अप्लाई करके देखा और प्रैक्टिकल की रिजल्ट निकाल दिया कि 1955 में मिलर इट अल का योगदान भाई किसमें, कि सेल के डिवाइड करने वाले यानी साइटोकाइनेसिस करवाने वाले कुछ एक्टिव सब्सटेंस हैं जो इन एक्सट्रैक्ट्स में हैं, जिनको मिलर इट अल ने क्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टल बना लिए, टुकड़े बना लिए, पाउडर्ड फॉर्म बना लिए, समझ सकते हो आप, छोटे छोटे दानेदार फॉर्म में समझ लो, जैसे चीनी होती है ऐसे बना दी। और जब घोल इनका डाला गया प्लांट पे तो सेल्स डिवाइड करने लग गई, देखा। ठीक है, तभी से इनको भाई साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग फैक्टर्स बोला जाने लग गया। ठीक है, और हालांकि इन्होंने भी भाई क्या क्या नाम दिया उस टाइम पे, किसका, साइटोकाइनिन प्रोमोटिंग फैक्टर का, काइनेटीन। क्या नाम दिया गया भाई, काइनेटीन, जिसका श्रेय भाई एफ स्कूक को जाता है। किसको जाता है, एफ स्कूक को। जिन्होंने क्या बोला, काइनेटीन बोला, इन्होंने क्रिस्टलाइज कर दिया, इन्होंने यहां पे देखा। ठीक है, तो इनसे हमें क्या मिला, एक प्रकार से हम कह सकते हैं काइनेटीन। क्या मिला, काइनेटीन, ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर, सेल्स को डिवाइड करेंगे, जो साइटोकाइनेसिस प्रोमोट करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब भाई क्या काम करता है साइटोकाइनिन, चलिए देखते हैं। आ जाइए भाई, सबसे पहला काम, इन प्रोड्यूसिंग न्यू लीव्स। जो साइटोकाइनिन है ये नए पत्ते, देख लो, बड से नए पत्ते बनाने में हेल्प करता है। बहुत अच्छे अच्छे काम है, इसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए ध्यान से आगे। इन मेकिंग क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, नए पत्ते बनाएगा, पत्ते देख लो, पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट बनाने में हेल्प करेगा। ठीक, पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, आंसर इज साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, लेटरल शूट ग्रोथ, सुनिएगा, तो ये आपका सूट साइड में से ब्रांचेस निकालने में हेल्प करेगा, कौन, बड के अंदर से, कौन भाई, साइटोकाइनिन। कौन हेल्प करेगा, साइटोकाइनिन। तो लेटरल शूट की ग्रोथ करवानी हो, कौन करवाएगा, साइटो। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की बात करते हैं थोड़ी सी। ऑक्सीजन क्या करता है, इसी को लगाता है, ऐसे बढ़ाता जाएगा, पर साइटोकाइनिन क्या करेगा, साइडवेज ग्रोथ करवाने में हेल्प करेगा। अब अगर साइटोकाइनिन ने साइडवेज ग्रोथ करवा दी बच्चों, तो भाई सीधी सी बात है, ये एपी ग्रोथ अपने आप कम हो जाएगी। ऑक्सीजन द्वारा एपिकल ग्रोथ करवाना कहलाता है एपिकल डोमिनेंस, और साइटोकाइनिन क्या करता है, साइडवेज ग्रोथ करवाता है। मतलब कि ये एपिकल ग्रोथ को ऑक्सीजन की स्टॉप करवा देता है, तो कहीं ना कहीं देखो इसने ग्रोथ को स्टॉप भी करवाया है, इसने, साइटोकाइनिन ने, समझ रहे हो। और काबू पा लिया किस पे, ऑक्सीजन के इफेक्ट एपिकल डोमिनेंस पे। तो आपसे पूछ लेते हैं, कौन सा हार्मोन एपिकल डोमिनेंस पे ओवरकम कर लेता है, काबू पा लेता है, आंसर इज साइटोकाइनिन। कौन भाई, साइट। कैसे, लेटरल ग्रोथ करवा के सूट की, साइडवेज ग्रोथ करवाता है सूट की, कि छोटे छोटे बड डेवलप करवा देता है, इनसे टैनी ब्रांचेस निकाल देता है। तो इस तरीके से एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम कौन सा हार्मोन करता है, दैट इज व्हाट, साइटोकाइनिन। यही है भी अगला बात, टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, ये काम था इनका। अगली बात देखिए, एडवेंटिटियस शूट फॉर्मेशन, सुनिएगा, अगर स्टेम शूट में यहां से कोई चीज निकले, नोड से कोई पार्ट निकलता है, तो इसे नॉर्मल शूट का, एपिसीजियस शूट का पार्ट बोला जाता है। एडवेंटिटियस टर्म इस्तेमाल नहीं की जाती, नॉर्मल बड बोल देते हैं। पर वहीं पे अगर कोई चीज इस इंटरनोड से निकले, नोड से निकले, शूट, ओनली टर्म क्या इस्तेमाल करेंगे, शूट फॉर्मेशन, शूट पार्ट हो गया, शूट कहलाएगा। ठीक है, ब्रांच ऑफ शूट, ठीक है, बड ऑफ शूट। ठीक, अब अगर वो यहां बीच में से कहीं निकल गया, इंटरनोड में से निकल जाए, तो उसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं एडवेंटिटियस। ऐसी टर्म रूट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, रूट में भी जहां आपके क्या भाई साइडवेज पार्ट्स निकल जाती हैं, तो एडवेंटिटियस रूट्स भी बन जाती हैं। देखिए मेन एक्सिस से जो रूट निकलती है दैट इज प्राइमरी रूट,
ठीक है। मेन एक्सिस फर्दर जहां डिवाइड कर दे जाती है सेकेंडरी टर्सरी रूट, ठीक है। ऐसे बीच में से जब और रूट्स निकलने लग जाए, काम स्पेसिफिक हो जाए, रेडिकल से ना निकलने के बजाय किसी अदर पार्ट से रूट्स निकल जाए, तो उन्हें कहते हैं क्या, एडवेंटिटियस रूट। फिर से सुन लो, एडवेंटिटियस रूट क्या, रेडिकल वाले पार्ट से ना निकले, किसी पार्ट से निकल जाए, पोचर स्टेम से निकल जाए, तो वो रूट्स क्या कहलाएंगे, एडवेंटिटियस रूट्स, ठीक है। अगला काम, तो एडवेंटिटियस शूट फॉर्मेशन इंटरनोड से भी टैनी निकाल देगा, कौन, साइटोकाइनिन भाई, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या करता है सुनिएगा, इट प्रमोट्स न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। देखिए रूट क्या करती है, न्यूट्रिएंट सोइल से ले लेती है, दिया। अब जो आपका साइटोकाइनिन क्या करेगा, रूट के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स आए हैं, पर रूट एपी ये भी बनता है, देखो रूट के एपिसीज में बन रहा है, कहाँ गया, कहाँ गया, रूट एपिसीज में बन रहा है, क्या करेगा, रूट को बोलेगा अपने न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइज कर, या नीचे से ऊपर भागों में सूट्स में पहुंचा देता है किसको, न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है। अब ये बताओ भाई, ह्यूमन बीइंग को अगर खुराक मिले, हम कहते हैं कि पुराने जमाने में हमारे जो बूढ़े दादाजी हैं वो अच्छा खासा खाना खाते थे और अब भी जुबान जैसे दिखते हैं, और अब के जो जुबान है काहे का खाना पीना बोलते हैं केमिकल वगैरह मिल गए, बूढ़े लगते हैं, समझ रहे हो जी। तो क्या ऐसा क्यों भाई, पुराने जमाने के जो लोग थे, मतलब मुझसे पहले जनरेशन वाले, काफी अच्छी खासी हेल्थ रही है उनकी, फास्ट फूड वगैरह नहीं खाते, तो उनके अंदर क्या अच्छे से न्यूट्रिएंट मोबिलाइज होते थे, वो खाना अच्छा खाते थे, जवान रहते थे भाई। ऐसे ही साइटोकाइनिन करवाता था ऐसा काम। मान लो पौधे में कौन करता है ऐसा काम, साइटोकाइनिन क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट्स को भेज देता पौधे के सारे भागों में, तो पौधा क्या रहेगा, जवान जवान जवान। तो प्रमोट करेगा न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, इसका क्या रिजल्ट होगा भाई, डिले इन बुढ़ापा, डिले इन सेनेस्केंस। तो सेनेस्केंस को क्या कर देगा भाई, डिले कर देगा, कौन, साइटोकाइनिन। कैसे, बाय न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, जैसे समझ में आ रही है। तो ये कहानी थी भाई किसकी, साइटो, ये काम थे, कहां बनता है, कैसे जिएटिन काइनेटिन को बोला गया। आज तुम्हारा ये डाउट समाप्त, किसका डेरिवेटिव होता है, ठीक। पौधों में जिएटिन बोलते हैं, प्लांट्स में काइनेटिन नहीं होता है, कहां से मिलता है, हेरिंग फिश से मिलता है। इन्होंने, या आप कह सकते हैं भाई इससे और दोनों से ये काइनेटिन टर्म आ गया, समझ रहे हो, क्लियर है। आपके क्रिस्टलाइज किसने किया, मिलर ईटल ने, यानी कि मिलर ईटल और एफ स्कूप का योगदान है किसमें, साइटोकाइनिन। अगर सही मिलान आ जाए तो एस मिलर और एफ स्कूप जाएंगे किसके लिए, साइटोकाइनिन के लिए, ठीक है। तो ये था भाई हमारा साइटोकाइनिन। एक बात और सुनिएगा, देखिए स्टेम कटिंग में रूट्स लाने में हेल्प करता है ऑक्सिन, कब, सुनिएगा, जब ऑक्सिन बाई साइटोकाइनिन रेशियो क्या हो, ज्यादा। स्टेम कट कर लिया हमने, अब उनमें रूट्स आएंगी कब, जब ऑक्सिन ज्यादा हो, दोनों का मिक्सचर लेना पड़ता है, क्यों, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर दोनों सेल को जल्दी डिवाइड करने में हेल्प करेगा कौन, साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन का रोल जाए तो साइटोकाइनिन आएगा आंसर, ठीक है। अब ऑक्सिन ज्यादा ले लिया आपने, साइटोकाइनिन कम ले लिया, सीधी सी बात, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, ज्यादा आएगा, तो स्टेम जो काटा आपने उसमें रूट्स बनेंगी। उल्टा कर दो, साइटोकाइनिन ज्यादा ले लो आप और ऑक्सिन क्या ले लें, कम, साइटोकाइनिन क्या हो, ज्यादा। देखिएगा साइटोकाइनिन ज्यादा लें ऑक्सिन कम लें कॉम्बिनेशन में, तो आपका बनेगा क्या, सूट, तना। और अगर आपने ऑक्सिन ज्यादा लिया और साइटोकाइनिन कम लिया तो बनेंगी रूट्स। याद रखने का तरीका भाई, C4 साइटोकाइनिन, C4 सैफ और सूट, समझना तरीका। साइटोकाइनिन ज्यादा लिया तो सूट बनेगा, ऑक्सिन ज्यादा लिया तो रूट बनेगा। अब देखिए भाई ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो अगर ज्यादा है रूट बनेगी, ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो अगर कम है, देखिए ऑक्सिन को साइटोकाइनिन से भाग करेंगे, कम आए एक से वो, तो साइटोकाइनिन ज्यादा होगा, समझ लिया आपने, ठीक है। ये वाली वैल्यू अगर ज्यादा हुई तो एक से कम आएगा रेशियो, बिल्कुल समझ रहे हो। यानी ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो अगर एक से कम है तो शूट बनेगा, और ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो एक से ज्यादा है तो रूट्स बनेंगी। पूछ लेते हैं सारी बातें, ठीक है। तो ये कहानी थी भाई साइटोकाइनिन की, ठीक है। तो भाई कीजिए, अब करते हैं इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, क्वेश्चंस लेंगे साइटोकाइनिन पे। होप सो गाइज, क्या आप लोगों को देखिए समझ आ रहा है, किसी को कोई डाउट आए तो बताएं,
ठीक है। अब भाई आप लोग 5 MCQs के लिए अपने आप को रेडी कर लीजिए। जिसने ऑक्सीजन जिबरेलिन नहीं देखा वो ऑक्सीजन जिबरेलिन देख लीजिए। आपसे मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा जिनका आपको आंसर देना है वीडियो पॉज करके। पहले आंसर नहीं देखना, आंसर भी बताऊंगा बाद में। और जो आंसर आपका हो आप तुरंत कमेंट करना। देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं भाई क्वेश्चंस का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई देखिए, ये है आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चंस। आप लोग पहले क्वेश्चंस को समझ लो, फिर वीडियो पॉज करना, फिर आंसर करना। हाँ भाई, ह्यूमैनिटी, ईमानदारी से आप लोगों को आंसर करना है। ध्यान रखिए, होनेस्टी होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी नहीं, होनेस्टी होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, कैसे करना है आपने देख लिया। बिना कहीं से उत्तर देखे आपको अपने नॉलेज के बेस पे ही आंसर करना है। ठीक है। और ध्यान दीजिए, कोई ये नहीं देखी कुछ, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि आप लोगों की इंसल्ट हो रही है। आप लोग जैसा आंसर करें, जैसा आपको आता है वैसा आंसर करना। ठीक है, ताकि आप लोग अपना लेवल जान सकें कि पढ़ने के बाद आपको कितना आता है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हैव ड्यूल रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रमोशन का एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिशन का। ऑप्शन है 4। दूसरा क्वेश्चन, मैच दिस। तीसरा क्वेश्चन, ये पॉइंट्स हैं जिनमें से ये हार्मोन्स आएंगे, भरने हैं आपको। विच डिलेज सेनेस्केंस, पहला दूसरा तीसरा साइटोकाइनिन। चौथा ऑप्शन है पहला दूसरा, पांचवा ऑप्शन है भाई दूसरा तीसरा। ठीक। नेक्स्ट, विच हार्मोन शोज इफेक्ट लाइक डिकैपिटेशन। 5 एग्जांपल, 5 ऑप्शन मतलब। ठीक है। अब वीडियो पॉज कीजिए जल्दी से। पहले क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे आप, जो भी है 1 2 3 4 में से। ठीक है। अगले को तो मैचिंग करना है, चलेगा जैसा आप करें। मिलान करके लिखना चाहे तो मिलान करके लिख सकते हैं। फिर ह्यूमन यूरिन से कौन आइसोलेट किया, तीसरे का अपने आप लगातार लाइन में लिख दीजिएगा। साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सीन, जो भी जिस का आता जाए आंसर। ठीक है। 5वें का जरूर कीजिएगा आंसर, चौथे का जरूर कीजिएगा सीधा आंसर। बस यही है मैचिंग वाला जो रहता है। ठीक है। मतलब आप लोग कैसे बनाएंगे उसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीन का क्या आएगा, आइडेनिन आएगा, साइटोकाइनिन का ये आएगा, लाइक दैट। ये 5 क्वेश्चन थे। वीडियो पॉज कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके। अब सुनिए भाई पहले क्वेश्चन का आंसर। ड्यूल रोल प्लांट ग्रोथ भी करवाता हो और साथ के साथ प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट भी करता हो, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, जिब्रेलिन्स। बहुत बढ़िया, पर ये गलत है। प्लांट ग्रोथ करवाता है सर, बिल्कुल। इनहिबिशन नहीं करवाता, ये क्या मतलब। ऑक्सीन, ये भी गलत है। मतलब ऑल ऑफ दिस तो आएगा क्या बच्चा। अरे प्लस इज ऑलवेज राइट लाइक दैट यार। क्या साइटोकाइनिन, किस किस का आंसर साइटोकाइनिन था आपने तो कमेंट कर ही दिया, पता चल गया मुझे, डोंट वरी। ओके। नाउ सुनिएगा, प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं बिल्कुल, ऑक्सीन भी करवाता है, जिबरेलिन भी करवाता है, साइटोकाइनिन भी करवाता है, तीनों प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर हैं। पर एपिकल डोमिनेंस पे जब आपका साइटोकाइनिन काबू पाता है तो एपिकल ग्रोथ को रोकता है ना, साइडवेज ग्रोथ को प्रमोट करता है ना। तो कहीं ना कहीं प्रमोशन भी है और एक साथ इनहिबिशन भी है। दिमाग लगाना चाहिए था। दैट्स व्हाई द आंसर इज साइटोकाइनिन। बहुत लोगों का गलत होता है भाई, आप देख लीजिए कमेंट में कितनों ने गलत किया है। ठीक है। ओके। झूठे लोग जो होनेस्ट नहीं होंगे उनके अच्छे से लग जाएंगे, समझ रहे हो। बिल्कुल दिखानी है ईमानदारी। हाँ आगे मैच करो जल्दी से। ऑक्सीजन का कौन इंडोल कंपाउंड। ठीक है। गैस कौन होती है, अरे छोड़ो, ये तो मान लो तुम्हें जो पता है, 3 तक पढ़े हमने। ठीक है, अब तक चैनल पे। ठीक। जिबरेलिन, जिट्टी रोड से बताया था, ट्रपिनोइड्स डेरिवेटिव होते हैं भाई। एडेनिन, साइटोकाइनिन अभी करवाया इसी वीडियो में। ठीक है। इथाइलिन गैस है ये, क्या फॉर्मूला इथाइलिन का कमेंट करो। ठीक है। ओके, ये सही है नहीं ये भी बता देना। हाँ। एसिटिक एसिड, एक बच गया, केटोनिक डेरिवेटिव। एसिटिक एसिड कैसे लिखते हैं, ABA, एसिटिक एसिड। ठीक है, कुछ नहीं करना, केटोनिक डेरिवेटिव है, कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव होते हैं। कौन, एसिटिक एसिड, ABC, बस जुड़ गया। एसिटिक एसिड केटोनॉइड्स डेरिवेटिव। जिट्टी रोड तो आपका जिबरेलिन आ गया। साइटोकाइनिन CA, चार्टेड अकाउंटेंट। एडेनिन डेरिवेटिव CA से याद कर लेना, हमारा CA, समझ रहे हो। बिल्कुल। जब आप लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लग जाएंगे तो आप लोग CA के पास जाएंगे।
तो साइटोकाइनिन बहुत ज़्यादा सेल्स डिवाइड करेंगी भैया, सेल्स मनी, समझ रहे हो, कॉम्बो में है आपके पास। चलिए आगे हो गया अभी। अब इसका उत्तर दो जल्दी से, नहीं पहले इसका तो मिलान कर लेंगे, इनका दो। विच डिलेज साइनस के बुढ़ापा कौन डिले करता है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। सर इनको देख के एक बात तो क्लियर होगी, ऑप्शन अंदर इन दोनों में से आएगा, है कि नहीं? बिल्कुल पक्का आएगा सर। हाँ अब बताओ चौथा या पांचवा, चुन जल्दी कमेंट कर दिया सर। एंड आंसर है, राइट आंसर इज, धोखा करते हो सर आप, पता चल गया, मैं नहीं आएगा, ये आंसर है। कौन भाई? जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स, ये डिले करते हैं साइनस, ध्यान रखना। क्लियर कट एनसीईआरटी में लिख रखा भाई, ठीक है। ऑल ऑफ दिस दे नहीं रखा तो ऑक्सीजन चेक करता भी हो, नहीं आएगा भाई, ठीक है। अगला, विच हार्मोन शोज इफेक्ट लाइक डिकैपिटेशन, ये क्या होती है सर? अरे आप लोग वो वृक्षों को नहीं छांगते, डिकैपिटेशन कहते हैं। आपने देखा किसी गार्डन में माली क्या करा था, साइड में से वो पत्तियां सी अच्छे से काट रहा होता है ऊपर से नीचे से, ताकि अच्छे से झाड़ी बन जाए। कितनी अच्छी लगती है, किसी भी पार्क में दर्शनीय स्थल में घूमने जाते हो आप, डिकैपिटेशन कहते हैं इनको, काटना, ऊपर छटाई करना, कटिंग करना, छोटे छोटे आपके बाल माला कट कर दिए, छोटा डिकैपिटेट, ऊपर जो छोटे किसी लंबे लंबे बाल जाते हैं भाई, काट दो, डिकैपिटेशन कर दिया, कैप हटा दी। कौन शो करता है? ऑप्शन आपके ये रहे, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, थैलिन या ऐसे कैसे ले जाओ, या तो ऑक्सिन में से आंसर आप समझ गए, या आएगा साइटोकाइनिन में से। अब कैप उड़ाने जैसा काम, मतलब कैप उड़ाते ही क्या होगा? लेटरल ग्रोथ होगी। साइटोकाइनिन क्या करता है? लेटरल ग्रोथ करवाता है, सिंपल। एंड आंसर इज साइटोकाइनिन। इसका आंसर भी आएगा भैया साइटोकाइनिन, नोट ऑक्सिन। ये तो एपिकल डोमिनेंस करवाता है, ऊपर बढ़ाता है, काटते ही साइड में जाएंगे। साइड में कौन करवाता है ग्रोथ? लेटरल ग्रोथ कौन हेल्प करता है? साइटोकाइनिन, ध्यान रखिएगा। ओके अब इसका मिलान करते हैं, आ जाओ, सारे तीनों हार्मोन रिपीट हो जाएंगे यार। ह्यूमन यूरिन से कौन मिला? ऑक्सिन, ठीक है। कोकोनट मिल्क में कौन मिला? G18 यानी साइटोकाइनिन। भूल से काइनेटिन मत कहना। और हाँ, काइनेटिन को श्रेय दोनों को जाता है, ध्यान रखना, अफ्स्कू को भी और मिलर इट अल को भी, 1955 में जिसने बताई थी बात। ओके, राइपन ऑरेंज से इथाइलिन मिलता है बच्चों, C2H4, पके हुए संतरों में, जिससे रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, जिसे रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक कहते हैं। आगे वाली वीडियो थायराइड में देखेंगे, ठीक है। जिब्रेला फुजिकुरोई जल्दी नाम में लिख रखा था जिब्रेलिन, ठीक है। बाकेन शब्द किससे जुड़ा हुआ है? सर बाकेन को हम फुली सीडलिंग, एक राइस की डिजीज है जहां से जिब्रेलिन की खोज हुई थी, जिब्रेलिन से लिंक है भाई। एपिकल डोमिनेंस कौन करवाता है सर? ऑक्सिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? इसको रोकता है। क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन कौन हेल्प करता है? C4 क्लोरोप्लास्ट, C4 साइटोकाइनेसिस और C4 साइटोकाइनिन, ट्रिपल C, साइटोकाइनेसिस, क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन, साइटोकाइनिन, ठीक है। माल्टिंग एंड बोल्टिंग इफेक्ट, शराब बनाना, इंटरनोड को इलोंगेट करवाना, जिब्रेलिन का काम है भैया। किसके इफेक्ट है ये? जिब्रेलिन के कारण होते हैं। तो गाइस ये थी आपकी साइटोकाइनिन की वीडियो, होप सो आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी, आप लोगों को समझ में आई होगी। साइटोकाइनिन से बाहर अब कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं पूछेंगे जो आपको ना आता हो, इस वीडियो से बाहर हो, ठीक है। आप जिसने ये अच्छे से पढ़ ली वीडियो वो आसानी से आंसर दे सकता है। ओके, अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जल्दी से कीजिए काम। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लेना, ठीक है।